क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस दी हुई है यहाँ पर। उसको आपको क्या करना है, इसको कब फैक्टर करना है, जितना स्मॉल फैक्टर आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जो सिंपलेस्ट वे है मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर इस सवाल में कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये देखना है टू टर्म्स से कि इन दोनों में हम कौन सी टर्म को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीराइट करना है और ये ध्यान रखना है कि जो भी लोवेस्ट सम होती है, जिसकी पावर सबसे कम होती है और दोनों में ही हो, दोनों टर्म्स में जो चीज़ आ रही हो उसे ही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीराइट करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, आप यहाँ सॉल्यूशन डाल दें करने से पहले। अब ए एक्स यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, दोनों टर्म में एक्स कॉमन है। तो जो लोवेस्ट पावर वाली होती है उसको आप कॉमन ले लीजिए, एक्स। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। कैसे, जैसे ए एक्स स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई एक्स। इसको डिवाइड करा रहे हो आप एक्स से, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास क्या बचा, ए एक्स। तो आपका क्या बचा यहाँ पर, ए एक्स। इसी तरह से बी एक्स को आप डिवाइड करवा रहे हो इस वाले एक्स से, तो कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा आपके पास में, बी प्लस बी। ये हो गया हमारा फैक्टर और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए हम इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 7p² प्लस 21q²। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कॉमन। तो देखो p और q में तो हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो फिर क्या है, 7 और 21 हमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो आप क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई p² प्लस करोगे 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 और q², ऐसे लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपको 7, 7 कॉमन लिया तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका क्या, p² प्लस का साइन। फिर इस 7 से ये वाला 7 एक आपका हो जाएगा अलग से, मतलब कट हो जाएगा। अब आपके पास में क्या बचा, 3q²। ये आपका आंसर हो गया। बट मैं चाहती हूँ आपको इसकी जगह आप ऐसा करें, 7p² प्लस 21q², ये लिखा हुआ है, इसमें से यहाँ से 7 कॉमन लीजिए। 7 कॉमन ले लिया आपने, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मेरे को दोनों ही मेथड सिखाने। तो देखिए यहाँ से आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, p² प्लस 7 से 21q² को 7 से डिवाइड कराओगे तो इससे ये कट जाएगा 3 टाइम, तो 3 और फिर बचा आपका q²। क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। देखिए डियर स्टूडेंट, इस सवाल की अपेक्षा आपको ये इजी लगा होगा, तो आप यही मेथड करिएगा। देखिए हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पे, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xyz²। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ टू यहाँ टू यहाँ टू। सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए, प्लस 2xy² प्लस 2xz² इक्वल टू सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ भी x², यहाँ पर सिंगल x और यहाँ पर सिंगल x। तो मैंने आपको बताया था जो टर्म्स की पावर छोटी होती है वो लेते हैं, तो x कॉमन दिख गया। देखो यहाँ y नहीं है, यहाँ पर है बट यहाँ पर भी नहीं, तो y कॉमन नहीं है। z यहाँ पर है बट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो 2x कॉमन ले लिया। तो 2x कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 2x² को 2x से डिवाइड कराना है आपको। 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, सिर्फ सिंगल x बचेगा, तो आप यहाँ लिखिए सिंगल x। इसी तरह से अब आप क्या देखेंगे, प्लस का साइन है। अब ये वाली जो टर्म है ना 2xy² को आप 2x से डिवाइड करवा दिया, आपके पास में क्या बचा, y²। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास में प्लस का साइन। अब आपके पास में क्या बचा, 2xz², इसको 2x से डिवाइड करवा दीजिए, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, z²। तो आपका ये हो गया फैक्टर। अब इसे सिंपल सा फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट दिस इज अवर आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ देखिए हमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। मैं रीराइट नहीं कर रही, आपको करना है। सबसे पहले 2 के पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं am² में प्लस bm² आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है, m²।
तो मैं एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँगी। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ए। प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ से इसको डिवाइड कराऊंगी तो मेरे पास सिंगल बी बचेगा। कैसे, बी एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से मैं कैंसिल आउट कराऊंगी, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, आपका पास क्या बचा, बी। प्लस का साइन, यहाँ से देखिए इस वाली टर्म में देखिए एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दो कॉमन दिख रहा है तो एन स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से बी एन स्क्वायर को मैं अगर एन स्क्वायर से कैंसिल आउट कराऊंगी तो मेरे पास क्या बच रहा है, बी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, ए एन स्क्वायर है ना, इसको एन स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगी तो मेरे पास क्या बचा, प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी, मतलब आप बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात एक ही, दोनों ही प्लस की डिजिट है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी को आपने कॉमन ले लिया, और ये वाली जो टर्म है ना एम स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर आप यहाँ लिखिए, और आपके हो गया फैक्टर, आंसर हो गया आपका। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एल प्लस एम, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर में यहाँ से कॉमन दिख रहा है, मुझे एल कॉमन दिख रहा है। एल कॉमन, एल से एल कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पर, एम प्लस एल को एल से डिवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि एल अपॉन एल क्या कट होगा 1 टाइम। कैसे पता लगा, 2 को 2 से जब कैंसिल करते तो हमें 1 ही तो मिलता है ना, क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमको देखना है कि जब एल को एल से डिवाइड किया तो हमें मिला 1 प्लस। अब देखो एम और एल में कोई भी कॉमन नहीं, जहाँ कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 1 ले लीजिए। 1 से एम को डिवाइड करेंगे तो हमें एम सेम डिजिट मिलती है। इसी तरह से प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो अंदर लिखिए। एल को डिवाइड करवाएंगे 1 से तो हमें एल ही मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे यहाँ पर 1 है, क्या है, 1। अब 1 को 1 से डिवाइड कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। ये रॉन्ग हो गया था, सॉरी फॉर दिस, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। एम प्लस एल और एम प्लस एल कॉमन है, ले सकती हूँ एम प्लस एल को कॉमन, एम प्लस 1 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर क्या है मेरे पास, एल प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, इक्वल टू का साइन लगा लीजिए और आंसर कर दीजिए, ठीक। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वाई प्लस जेड प्लस 9, वाई प्लस जेड, तो देखो वाई प्लस जेड दोनों में दिख रहा है तो वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, और ये वाई और प्लस 9 को एक साथ लिख लीजिए। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन चल रहा है हमारा 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, डिजिट को आपको सेट करना होता है, वरना प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाता है। तो आप 5y² माइनस 20y आप एडजस्ट कर रहे हैं डिजिट को, और ये वाली डिजिट है इसे आगे ले लीजिए, प्लस 2y और z, क्योंकि देखो यहाँ पर y आना ज़रूरी है, माइनस 8z। देखो हम जब यहाँ आगे करेंगे तो वाई आएगा, तो यहाँ वाई, फिर हमें माइनस मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी माइनस मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने ये डिजिट को सिर्फ रिसेट किया है, आपको भी करना होगा। अब आप यहाँ से 2 पेयर बनाइए और यहाँ से 2 पेयर बनाइए। 5 कॉमन है, दोनों में वाई है, वाई कॉमन है। आप देखिए मैं इससे इसको कैंसिल आउट कराऊंगी तो मेरे पास बचेगा वाई, कैसे, 5y² को 5y से कैंसिल आउट कराऊंगी, 5 से 5 कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, या डबल वाई है या सिंगल वाई बच जाएगा, तो आपका वाई बच गया। इस तरह से माइनस 5y को 20 से डिवाइड करूँ तो 4y से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 की टेबल से 8 डिवाइड हो सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, z यहाँ भी है तो z कॉमन ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे, z। 2z आपका कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचा आपके पास में, y, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 2 से 8 को डिवाइड कराऊंगी तो मुझे मिलेगा 4, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए दोनों हमारे पास सेम आ चुकी है, जो सेम है उसे पहले से लिख लीजिए 1 टाइम, और ये जो 2 डिजिट है उसको आप रिसेट कर लीजिए, 5y प्लस 2z एक साथ आपको लिखना है, और यह हो गया हमारा फैक्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम चल रहे हैं 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो इस यहाँ पर भी डिजिट को आप रिसेट कर लीजिए, 10ab प्लस
5b आप ले लीजिए, 10 और 5 देखो दोनों एक टेबल से हो जाएगा, यहाँ पर b भी कॉमन मिल जाएगा, प्लस 4a प्लस 2, मतलब ये वाली और ये वाली डिजिट मैंने एक साथ रख ली, ताकि अब मुझे क्या होगा, यहाँ से मुझे कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगी। तो आप इस तरह से डिजिट को रीसेट कर सकते हैं, आपके पास राइट होता है ये करने का, बट आपको साइन नहीं बदलने यहाँ पर, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए मैं 5b कॉमन ले सकती हूँ, 5b से मैं 10 इसको कैंसिल करूँगी, 5 को 10 से किया तो मुझे मिला 2, यहाँ पर ए क्रॉस नहीं होगा तो मैं क्या लिखूँगी, ए का ए ही। आपको समझ में आ रहा होगा, 10ab को मैंने 5b से कैंसिल, b कैंसिल, और 10 से इसको किया, मैं 10 को किया 5 से 2 टाइम, तो 2a बच गया, प्लस 5b को 5b से कैंसिल करूँगी तो 1 टाइम, पहले समझा चुकी हूँ मैं आपको, प्लस 4a प्लस 2। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, 2 से डिवाइड कराऊंगी 4 को तो 2, और a एज इट इज़, दोनों जगह प्लस है तो आप प्लस ही रखिए, 2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो आपको मिलेगा 1। तो आपको इस तरह से देखो, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, तो आप लिखिए 2a प्लस 1, और आपको यहाँ क्या मिला, 5b प्लस 2 आंसर। ठीक है, आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा हमें फिर से डिजिट रिसेट करनी पड़ेगी, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आपको यहाँ से इसको रिसेट करते हैं, 6xy को मैं एक साथ ले लेती हूँ, माइनस 4y को मैं एज इट इज़ रख लेती हूँ, बट ये माइनस 9x है ना, मैं आगे ले आती हूँ, अभी इसका रीज़न आप समझेंगे, और प्लस 6 को मैं पीछे भेज देती हूँ। क्यों, कारण देखना अभी। यहाँ से मुझे 6 और 4 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पर वाई, तो वाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या कर लिया, वाई कॉमन। 2 से मैंने 6 को डिवाइड कराया तो मुझे मिला 3, वाई से वाई कैंसिल कर दूंगी, बट एक्स बचेगा हमारे पास, माइनस का साइन। 2 से 4 को किया तो मुझे 2, और वाई से वाई कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, माइनस, यहाँ से देखिए 9 और 6 3 की टेबल में आता है, तो मैं 3 की टेबल ले लेती हूँ, यहाँ पर एक्स कॉमन नहीं है। 3 से 9 को डिवाइड करवाती हूँ तो क्या होगा, 3 और एक्स, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस, और 3 से मैं इसको करूँगी तो 2 टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों किया। मैंने माइनस माइनस के साइन एक साथ कर दिए, लास्ट में प्लस, फर्स्ट में भी प्लस है, लास्ट में भी प्लस है। आपको इजीली समझ में जाएगा। अगर आपने डिजिट को रीसेट नहीं किया तो आपका -3x हो जाएगा, जबकि एक जगह आपका प्लस का 3x आएगा और एक जगह माइनस का, जो कि रॉन्ग होगा। तो आपको डिजिट को रीसेट कब करना है, कब नहीं करना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। तो 3x-2 आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पर 2y और -3 को एक साथ लिख लीजिए, और ये हो गया आपका आंसर। और